हमारे भीतर जो संसार की कामनाएं सभी में हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है। लोभ हमारी वृत्तियों को बाहर बाहर भटकाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अनेक अनेक वस्तुओं पे लुभायमान होता है, ऐसे ही हमारा मन भी कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आसक्त होता रहता है और हमारे भीतर की एकाग्रता नष्ट होती रहती है। कभी बात बात पे हमें गुस्सा आता है और हमारी एकाग्रता, हमारे मन की शांति नष्ट हो जाती है। मन में एकाग्रता और शांति के नष्ट होने से हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है। शांत झील का जल है, शांत जल में चंद्रमा चमकता है, सूर्य का प्रतिबिंब चमकता है, अपना मुंह देखो तो चमकता है और उसमें एक कंकड़ मार दो तो वो छाया नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब हमारा मन शांत होता है, रिक्त होता है, शून्य होता है, सभी साधनाएं इस बात के लिए हैं कि हमारा मन शांत हो गए, विचारों से शून्य हो। और विचार आए तो कैसे विचार हो? शिव संकल्पमस्तु, शुभ विचार, अशुभ विचार न हो। लेकिन दोनों तरह के विचार आते हैं और इस द्वंद्व में हर एक मनुष्य पड़ा रहता है। जन्म के जन्म बीत जाते हैं और अपने ही भीतर वो छुपा हुआ खजाना परमात्मा हमारी आंखों से ओझल हुआ रहता है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने किसी पीढ़ी में हमारे घर में खजाना दाब दिया और हम कंगाल फटेहाल घूमते फिर रहे हैं, ऐसे उस परमात्मा ने हमें बनाया और हमारे ही भीतर वो छुप के बैठ गया। बहुत शांत होके अंतःकरण में ध्यान लगाते हुए, मस्तक में ध्यान लगाते हुए हमारे भीतर जो धुनकारें उठ रही हैं मस्तक में, कानों को बंद करके देख लो, वो गुंजार भीतर बाहर सब जगह हो रहा है। उस धुन गुंजार के द्वारा हमारी आत्मा इस प्रपंच से अलग हो जाती है। धीरे 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 अशांति, द्वंद्व, शोर दूर होता चला जाता है और हम आत्मा स्थित, ब्रह्म स्थित परम ब्रह्म में एकाग्र होते चले जाते हैं। जब एकाग्र होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, तो उसकी झलक हमें प्राप्त होने लगती है। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, इस तरह की दीप्तियां, प्रकाश, किरणें हमें अपने भीतर महसूस होती और किरणें ही महसूस नहीं होती, फिर बहुत कुछ लोक, परलोक, लोकांतर, देवगण जहां उसकी स्तुति कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं, हमारे भीतर है। यहां से जरा संपर्क हुआ चाहिए, आपका मोबाइल ठीक होना चाहिए और वो रेंज पकड़ रहा होना चाहिए, बैटरी ठीक है, ठीक से चल रहा है, तो कहीं से भी आपका संपर्क हो जाता है। ऐसे ही ये हमारा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन की तरह है। जहां जहां हम अपना ध्यान ले जाते हैं, ले गए कहीं और ध्यान, वहां हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, ऐसा घर, तो ध्यान में हमें वो चमकने लगता है, मन ही मन में। ऐसे ही निरंतर जब परमात्मा की हम कल्पना करते हैं, ध्यान करते हैं, सोचते हैं, तो उसका स्वरूप भी हमारे सामने प्रकट होने लगता है। शब्द केवल हरफों पे हमें नहीं जाना चाहिए, शब्दों में। जैसे अभी हमने बताया गुलाब का फूल लिख दिया, तो गुलाब उसमें किताब के ऊपर गुलाब का फूल लिखते ही थोड़ी आ गया, प्रकट थोड़ी हो गया। उसके लिए
हमें गुलशन में जाना पड़ता है, जहां गुलाब खिल रहे हैं वहां जाना पड़ता है। ऐसे ही उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, आराधना करनी पड़ती है, यम नियम में स्थित होना पड़ता है, गुरु के वचनों को बार बार सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, साधना करनी पड़ती, तब कहीं जाकर के पर्दे हमारे उठते हैं और उसका दीदार हमें होता है। आंखों को बंद करके दीदार करो तेरा, सारा संसार लेवे है नाम तेरा। तेरा नाम तो सारा संसार ले रहा है, लेकिन प्रगट किसी किसी घट में होता है। किनके घट में? जो उसके लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनका प्यार उस करतार से जुड़ गया है।